हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज काफ़ी दिन बाद वीडियोस बना रही हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे अनसब्सक्राइब भी कर दिया है। क्या करूँ यार, वीडियो बनाने की सोच रही हूँ बट रोज़ बना नहीं पा रही हूँ वीडियो। सोचा था कि डेली का मतलब चैलेंज करूँगी, डे 1 ऐसे करके मैं व्लॉग बनाऊँगी, बट बना नहीं पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ बट हिम्मत नहीं होती। कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मूड ऑफ रहता है, इसलिए नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि अकेली हूँ, सब कुछ करना है, घर भी देखना है, लॉयर भी हूँ तो लॉयर की पोजीशन भी देखनी है, पर्सनल इतने सारे मैटर्स चल रहे हैं वो भी देखने हैं, परेशान करने वाले दुश्मन कम नहीं है उनको भी देखना है, घर का खाना पानी झाड़ू पोछा सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ तो वो भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। तो ये सब करते करते इंसान को अपने वक्त नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़, व्लॉग बनाने के लिए नहीं मिल पाता। कंटेंट मेरे पास बहुत है बोलने के लिए, मगर मैं कुछ सोच करके चुप हो जाती हूँ, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा चीज़ें। कई बार ऐसा हुआ है कि वीडियो बना के अपलोड किया है, अनलिस्टेड में है, बट उसे पब्लिक नहीं किया है। कुछ रीज़न्स है इसलिए नहीं किया है। अल्लाह ना करे वो रीज़न आए कि मैं पब्लिक करूँ वो वीडियोस। मगर यही चीज़ है। आज भी देखिए केस था। बिटिया को सुबह उठी, नाश्ता पानी बनाया, जल्दी जल्दी बिटिया के लिए खाना वाना बना करके रखा, फिर बिटिया को स्कूल से लेकर के आए, इसको ताला बंद करके फिर मैं कोर्ट गई हूँ। कोर्ट बंद में सारा कैमरा वैमरा लगा करके गई थी, सब चीज़ें कोर्ट में काम करके फिर यही 3 साढ़े 3 बजे मैं वापस आई हूँ। मेरे साथ मेरे बच्चे की भी ज़िंदगी पूरी वो हो गई है, मगर क्या किया जा सकता है। इंसान की अगर कोई नहीं रहता है, किसी का कोई नहीं रहता है और कोई लोग होते हुए भी नहीं रहते हैं तो इंसान को मैनेज करना पड़ता है। वही मैं मैनेज कर रही हूँ। मेरी बिटिया तो जैसा लग रहा है कि जब से पैदा हुई है तभी से वो स्ट्रगल कर रही है। 2.5 साल की थी तभी शायद उसके फादर का दोनों हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, तब से बांध करके उसे ऐसे गाड़ी लेके जाना, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब जगह जाती है। हिम्मत थकी रहती है, मगर फिर भी कैसे कैसे सेफ्टी बेल्ट लगा करके लेकर के जाती हूँ यहाँ से कचहरी। जाना एक मतलब बहुत बड़ा टास्क है, बहुत लंबा टाइम है। गाड़ी चलाना, ध्यान रखना, ये चीज़ें करना होती है, सब चीज़ें हैं तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग, फाइनेंशियली भी परेशान हैं क्योंकि इतने सारे केसेस हैं, इतने लॉयर्स हैं। मैं खुद लॉयर हूँ बट मल्टीपल केसेस में विद इन मतलब कि 10 बजे यहाँ हियरिंग लग रही है तो 10 बजे वहाँ हियरिंग लग रही है, तो उसके लिए मल्टीपल केसेस में एक इंसान 100 जगह नहीं जा सकता ना। और यहाँ से एट अ टाइम 10 बजे कचहरी पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉयर हायर किए हुए हैं, सीनियर्स जितने हैं उनको पैसे देने हैं। पैसा तो पानी की तरह बह ही रहा है मेरा, मगर कोई बात नहीं है। हक की लड़ाई है तो हक की लड़ाई तो लड़नी ही है। लोग दुश्मन तो बेपनाह हो रहे हैं, क्योंकि इंसान जब सच बोलता है और अपने हक मांगता है तो उसके दुश्मन बहुत सारे बन जाते हैं। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे बद्दुआ देता है तो कोई मुझे उल्टा सीधा कहता है, मगर मुझे मालूम है मैं अपने पार्ट पे सही हूँ तो मैं उस चीज़ के लिए लड़ रही हूँ। मैं अपने पार्ट पे गलत नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं, सारी चीज़ें, सारे गवाह हैं। उसके बाद मैं उस चीज़ पे लड़ रही हूँ तो मैं अपनी जगह गलत नहीं हूँ। और अपने हक के लिए लोग एक मेरा घर है उसको छीनने में 100 लोग लगे हुए हैं, तो मैं क्या सड़क पे जाके रहूँगी? चीज़ें मेरी हैं तो मैं अपने, कोई आज के टाइम एक बताइए, कोई किसी को फ्री में 10 रुपया भी दे देता है तो मैं अपना फ्री में किसी को घर क्यों दे दूँ? मैं अपना, मेरा घर है तो मैं क्यों दे दूँ किसी को घर अपना? तो एक अनार है 100 बीमार हैं, तो मगर उनको अपनी बीमारी खुद सही करनी पड़ेगी। मेरी चीज़ें छीनने से उनकी बीमारी को मैं नहीं सही कर सकती। तो बस यही चीज़ें हैं। स्ट्रगल मैं बेपनाह कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब बुरा वक्त पड़ा तो मुझे अपने और पराये भी समझ में आ गए। मुझे ये समझ में आया कि कोई था ही नहीं शायद अपना, कोई नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी है।
हम लोग कैसे कैसे चीज़ें कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जब से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है और उनके फादर की डेथ हुई है, उसके बाद ये सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। लोग जल्दी जल्दी चाह रहे थे मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाए ताकि प्रॉपर्टी पूरे तरीके से उनको मिल जाए, बट ऊपर वाले ने उनको बचा लिया। और बोलते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, तो ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया। और उसके बाद से तब भी पीछा छोड़ा नहीं ये लोगों ने, दुश्मनों ने मेरे। उनको हर तरीके से हाथ भी मतलब रिकवर नहीं होने दिया आज तक। और आज तक वो सेकेंड 2 बार ऑपरेशन हुआ है, तो अब थर्ड 4th ऑपरेशन होना है, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि ना उसके लिए पैसे बच पा रहे हैं, ना उसके लिए वक्त बच पा रहा है। परेशान करने में लोग लगे हुए हैं, कभी किसी की धमकी मुझे आती है, कभी किसी की धमकी आती है, कभी कोई नेता लोगों की धमकी आती है। मैं पर्टिकुलर नेता का पार्टी के नेता का नाम लेकर के उस पार्टी को बदनाम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये नेता खुद गलत है, पार्टी नहीं गलत है, मुझे मालूम है ये चीज़। तो मैं उस पार्टी का नाम लेकर के पार्टी को नहीं बदनाम करना चाहती। हाँ, ये नेता मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे बेपनाह परेशान कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है, मेरी बच्ची को अगवा करने की धमकी दे रहा है, मेरे डिफेम कर रहा है, मेरी इमेज को, सब चीज़ें हो रही। मुझे आए दिन मुझे बहुत सारी धमकी मिल रही है, मगर एक चीज़, उन धमकियों से डर करके मेरे पास 2 ऑप्शन है। उन धमकियों से डर करके या तो मैं घर में बैठ जाऊँ या मैं फ़ाइट बैक करूँ। अगर मैं उन धमकियों से डर करके घर में बैठ जाऊँगी तो मैं अपना सब कुछ हार जाऊँगी, और या तो मैं फ़ाइट बैक करूँ। तो मुझे यही पसंद है। मैं वो इंसान नहीं हूँ कि आंसू से रो के मैं अपनी चीज़ें लोगों को बेचारी बन करके अब सिंपैथेटिकल ग्राउंड पे चीज़ें लूँ। मैं अपनी स्ट्रेंथ से लोगों को चाहती हूँ कि मुझे मेरे स्ट्रेंथ से लोग जाने। मैं रोना नहीं चाहती हूँ। मेरी पोजीशन भी ऐसी है कि मैं एक लॉयर हूँ, और एक लॉयर रोता बहुत कम है। तो मैं रोना नहीं चाहती, मैं अपने हक़ की लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मैं रोऊँगी नहीं किसी भी कीमत पे। हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिल भर आया तो इंसान की आँख से आंसू निकलता है, मेरे भी निकलता है, ऐसा नहीं है मैं पत्थर दिल हूँ, मगर इतना झेल लिया है कि अब आंसू बहुत मुश्किल से निकलता है। तो मैं स्ट्रेंथ से चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें, बाकी चीज़ों से नहीं। तो मैं उस हिसाब से लड़ रही हूँ। मैं घर में बैठ करके अपनी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है कि 50 प्रॉपर्टी, मेरे पास भी एक ही प्रॉपर्टी है, मैं उसे भी लोग छीनने में लगे हुए हैं। तो मैं ये मेरे हक़ की लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। मैं एक माँ हूँ, एक लॉयर हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बहन हूँ, मतलब हर चीज़ हूँ मैं। तो उस चीज़ में मैं अपनी मतलब लड़ करके और अपने हक़ की लड़ाई लड़ करके मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं डर करके नहीं वो करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में है कि जिस दिन मेरी मौत लिखी होगी उसी दिन मुझे मौत आएगी। अल्लाह ने जिस दिन मेरी मौत लिखी होगी, बहाना कोई भी हो सकता है, उसी दिन मेरी मौत आएगी। ये सोच करके मैं आगे बढ़ रही हूँ। धमकियाँ तो मुझे बेपनाह मिल रही हैं, मगर रोज़ मैं अल्लाह की दुआ करके अपनी हिफाजत की, अपने बच्चे, अपने शौहर की हिफाजत की, ये दुआ करके ही रोज़ बाहर निकलती हूँ। मुझे नहीं मालूम रहता कि मैं आज बाहर निकल रही हूँ तो कल आऊँगी कि नहीं आऊँगी घर पे। मुझे इतने दुश्मन मेरे हैं, बस अल्लाह पाक का है। अल्लाह पाक ने हम लोग की हिफाजत की हुई है, नहीं तो मौका लोगों को पड़े तो गला ही काट दें। तो ऐसे ही वाली सिचुएशन चल रही है। ऐसा नहीं है कि इंसाफ पाने के लिए 2 मिनट में इंसाफ मिल जाता है। हाँ, आपके पास पैसा है तो आपको 2 मिनट में इंसाफ मिल जाता है, सकता है, क्योंकि आपके पास पैसे से हर चीज़ खरीदने की पावर है। ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास ऐसा कुछ है। तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है। इतनी छोटी सी चीज़ पाने के लिए भी मुझे उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। फ्रॉम द लास्ट 8 years आई एम स्ट्रगलिंग, बट फ्रॉम द लास्ट 2.5 year बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। 2.5 साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जब से मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, जब से मेरे ससुर की डेथ हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़ रहा है। मुझे परेशान करने वाले एकजुट होकर के, मुझे मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मगर मैं करती रहूँगी। डर के घर में नहीं बैठने वालों में से हूँ मैं। डर के घर में से बैठने वालों में से नहीं हूँ, ना मैं बैठूँगी।
और पढ़ी लिखी हूँ, लॉयर हूँ। एक माँ की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, निभाऊंगी। वाइफ की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, निभाऊंगी। घर का काम भी मैं अपना पूरा देख रही हूँ, वो भी करूँगी। और लॉयर की पोजीशन पे भी हूँ, तो मैं अपने हक की लड़ाई भी लड़ूंगी। तो ये सब चीज़ें हैं यार। आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हो, चीज़ें समझा करो। मैं भी चाहती हूँ रोज़ व्लॉग बनाऊँ, बट ऐसा कुछ मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। नीदर आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे भी अब ये भी मैंने किस्मत पे छोड़ दिया है, जिस दिन होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। दिस इज़ जस्ट आई एम जस्ट अपलोडिंग वीडियोज़ टू मेक मेमोरीज़ की। हाँ, ये भी एक फेस मैंने देखा था, और ये भी फेस मेरा एक सेव है यूट्यूब पर। बस इसी वे में मैं सोच के अब बना रही हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनी वन कि मेरे लिए कोई कुछ करे, क्योंकि जब अपनों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो गैरों से क्या उम्मीद करना। तो ये है। और ऐसा है ना, इंसान जितनी भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में झेलता है उतना वो मजबूत बनता जाता है। और अल्लाह पाक ने शायद मुझे इस रीज़न के लिए चुना है। मैं बहुत बचपन से लेके आज तक बहुत प्रॉब्लम झेली, मेरे मम्मी पापा सब लोगों ने। हम लोगों ने स्ट्रगल किया, गरीबी से लेके अमीरी तक देखा। वो भी टाइम था जब टीन में रहते थे, वो भी वक्त मुझे याद है। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा मतलब मम्मी डैडी ने कितना स्ट्रगल किया, फिर हम भाई बहनों ने कितना स्ट्रगल किया करके फिर हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी दिन मुझे याद है। वो ही फेस शायद मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना गया है कि ये फेस मैं झेल पा रही हूँ। और मेरे माँ बाप ने मुझे गरीबी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई, जिससे मैं आज 100 लोग मेरे सामने खड़े रहते हैं, मगर मैं अपने पॉइंट रख पा रही हूँ। एंड आई एम अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, एंड आई एम एजुकेटेड दैट मच कि मैं वो पॉइंट रख पा रही हूँ। इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने इतनी पढ़ाई की, अल्लाह पाक ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की, मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया, और मैं लॉयर बनी। लॉयर तो मेरा मोटिव नहीं था, बट मैं बनी। और शादी से पहले ही मैं लॉयर भी बन गई, मेरा एनरोलमेंट भी हो गया, एंड आई हैव क्लियर्ड बार काउंसिल एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो अल्लाह पाक को शायद पता होगा इन फ्यूचर आई हैव टू फेस दीज थिंग्स। तो इसलिए मैं अल्लाह पाक ने मुझे पहले ही लॉयर बना दिया। और करने कुछ गई थी, पढ़ाई कुछ और की थी लॉयर का, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर ये बनी मैं। और आज मैं कोट पहन के रिस्पेक्टफुली आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द जज, एंड आई नो हाउ टू प्रोसीड विथ माई केसेस। आई नो वेयर इज़ माई केस इज़ गोइंग। तो मैं चीज़ें कर रही हूँ, समझ रही हूँ। बिफोर दैट आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली, बट राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी कोर्ट। हाँ, तो मैं चीज़ें स्ट्रगल कर रही हूँ, चीज़ें समझ रही हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि ठीक है। मुझे आई ऑल्सो हायर्ड सीनियर एडवोकेट फॉर माई केसेस, बट आई एम ऑल्सो taking follow up from the seniors, because I know where my case is going and where I have to proceed. तो ये सब चीज़ें हैं। आई नो जब मैं दिल्ली में थी, तो उस टाइम भी मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे सीनियर्स जो थे वो मुझे बहुत काम करवाते थे। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था, मैं करती थी विदाउट एनी कंप्लेंट्स, मैं करती थी सारे काम। तेज़ मत करिएगा बेटा, ठीक। विदाउट एनी कंप्लेंट्स आई वॉज डूइंग ऑल वर्क। सुबह 7 बजे से जाके रात में 8-9 बजे तक आती थी। तो उस टाइम जो उन्होंने मुझे चप्पल खिंचवाया है वो आज मेरे काम आ रहा है। मैं भी बोलने की, समझने की हिम्मत रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि लॉ करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रैक्टिस, एंड आई हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस इन दिल्ली कोर्ट्स, Delhi district courts also, all the courts.
एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मैं गई हूँ। तो मुझे वहाँ के भी प्रोसेस पता है। एंड राइट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी कोर्ट। पर्सनल केसेस से स्टार्ट हुआ था, बट अब मुझे सारे केसेस मिल रहे हैं, कर रही हूँ, और भी केसेस देख रही हूँ, बट मुझे समझ में आ रहा है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह को सब पता है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो उसका शुक्र अदा मैं रोज़ करती हूँ कि आज मैं इतनी कैपेबल हूँ, मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए भी अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी चीज़ें कर दो। ये लोग जो मेरे दुश्मन हैं वो नेता लोगों को लेके आते हैं, इसको लेके आते हैं, उसको लेके आते हैं, हाई हाई अथॉरिटीज़ में अप्रोच लगाते हैं, बट ऑल द टाइम व्हेन आई एम गोइंग इन फ्रंट ऑफ एनी जज, any government officer, I am going alone either with my husband। मैं अकेले जा रही हूँ या तो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। मुझे ये भी है कि मैं किसी का सहारा लेके आगे नहीं बढ़ूँगी। मुझे किसी की अप्रोच की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे सिर्फ एक अप्रोच की रिक्वायरमेंट है, वो अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक अगर मेरे साथ हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर मुश्किल पार हो जाएगी, हर चीज़ें हो जाएगी, और मैं फ्यूचर में प्राउडली ये कह पाऊँगी, विदाउट एनी अप्रोच, विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, विदाउट एनीथिंग, मैंने अल्लाह के उससे मैंने ये सारे पड़ाव पार किए, मैंने और मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी ने। तो बस यही है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो मैं भी ले सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं ले सकती। मैं भी जाऊँ किसी भाई को, पार्टी के नेता से मैं भी बोलूँ, रो गिड़गिड़ाऊँ चीज़ों, मेरी हेल्प होगी, बट मैं रो गिड़गिड़ा की चीज़ें नहीं मांगना चाहती। मेरे हक की चीज़ है, एंड आई एम एजुकेटेड दैट मच। मैं उसे लड़ूंगी एंड आई विल फाइट दैट, एंड चीज़ें होंगी, आज नहीं तो कल होंगी, बट होंगी। और जो होगा अल्लाह हक में बेहतर करेंगे। अब बस यही सोच करके मैं चल रही हूँ। आप लोगों को, मुझे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। चीज़ें करती हूँ मैं, ज़्यादा अपनी बच्ची की शक्ल देख करके भी देखती हूँ, करती हूँ, क्योंकि हम लोग का कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है, उसके लिए कोई नहीं खड़ा होता। मेरी किस्मत तो हमेशा से ऐसे ही रही है कि मेरे लिए कोई नहीं खड़ा है, मगर मैं अपने लिए खड़ी हूँ, और प्राउडली कह सकती हूँ आई एम अ फाइटर। अब मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी के रिव्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं कहीं भी काम करने जा रही हूँ, कैरेक्टर लेस नहीं हूँ। मैं अपनी काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और मैं अपना काम कर रही हूँ। काम करके मैं अपना आ रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ, अपनी फैमिली को देख रही हूँ। तो अगर मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने कहा मैं उसके लिए मैं जॉब कर रही हूँ, तो वो कहीं से गलत नहीं है। बस मुझे अपने पार्ट पे सही होना है। मुझे दिल में ये होना चाहिए कि हाँ मैं सही हूँ, और मैं हमेशा मैं सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनली वैसे ही देखती हूँ। मैं उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं घुसेड़ती हूँ। और बस यही सब है। आप लोगों को मैंने सोचा अपडेट दे दूँ। ये अपडेट मैं अपने आप को भी दे रही हूँ। फ्यूचर में कभी वीडियो पलट करके देखूँगी तो सोचूंगी यार प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऐसे बोलूँगी। बस बाकी आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर, अगर 1 मिनट की भी वीडियो देखना तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक इतनी मुश्किलें दे रहे हैं तो उसे पार करने की हिम्मत भी दें, और उसे पार भी करवा दें, क्योंकि हम लोग का कोई नहीं है सिवाय अल्लाह पाक के। बस उन्हीं से उम्मीद है, बाकी मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है। बाकी जो होगा अल्लाह बेहतर करेंगे। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, और मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मैं आप लोग के लिए दुआएं करूँगी। और दिल करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी के लिए वीडियो एंड कर रही हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आप लोग को बताऊँगी। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।